आज हम देखने वाले हैं मेंटली फिट कैसे रहें, मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करें, मेडिटेशन की अंदर की खूबसूरती, मेडिटेशन करने के बाद आने वाले लाइफ में चेंजेस, बेसिक ध्यान कैसे किया जाता है। हम 99% इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं, ध्यान के माध्यम से जिंदगी में होने वाले बदलाव। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे बॉडी के फिटनेस के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे ही माइंड के फिट रहने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेशन करने से माइंड एक तरीके से अवेयर होता जाता है। जो भी हम काम करते हैं, सोचते हैं, वो पूरी जागरूकता में होने लगता है। इसी पावर की वजह से, जागरूकता की वजह से हम अपने सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बदल देते हैं, सही तरीके से सोचने लगते हैं, पूर्णता से काम करने लगते हैं। फिर जाकर हमारी सोच की शुरुआत हमसे होती है। हमारी इच्छा के अनुसार हम सोचने का डायरेक्शन बदलते हैं। मेडिटेशन करने से पहले हम वो करते हैं जो हमारा दिमाग हमसे करवाता है। जो लोगों की राय होती है, वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। परंतु मेडिटेशन की आदत लगने से हम अपने सभी चीज़ों के प्रति अवेयर होने लगते हैं। फिर वो चीज़ हमारे काम करते वक्त, चलते वक्त, बोलते वक्त, सांस लेते वक्त एक अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आता है। हम खुद को वो महसूस होता है। हम खुद से जो अंदर ही अंदर लड़ते हैं, वो लड़ाइयाँ कम होने लगती है। जिंदगी में पीस, शांति, फोकस, ये सारी चीज़ें एंटर होती है। फिर पूरी तरीके से माइंड की सोचने की पावर हमारे हाथ में होती है। जब चाहो, जैसे चाहो, सोच कर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हो तो निकाल सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो माइंड को शांत रख सकते हैं। माइंड का यूज पूरी तरीके से हमारे हाथों में आता है। जो माइंड पहले दूसरों के कहने पर काम करता है, यानी कि लोगों के कहने पर दुखी होता था, वो माइंड को लोगों से पहले अब वो खुद को क्या सही लगता है, खुद की राय पर एक्शन लेना शुरू करता है। लोगों से लेकर खुद तक सारी चीजें ट्रांसफर करता है और खुद की नजर से लोगों को देखता है, और जो खुद के लिए और लोगों के लिए सही है वो करता है। मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करें? किसी भी मुश्किल रास्तों में जाकर फंसने के बजाय इसको बहुत ही सिंपल कर देते हैं। मेडिटेशन कोई बोरिंग चीज नहीं है, या फिर मेडिटेशन से नफरत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम जहाँ भी हमको शांति मिलती हो वहाँ जाकर हम बैठ सकते हैं। आपका घर अगर छोटा हो तो सुबह थोड़ी जल्दी आप उठकर कर सकते हैं मेडिटेशन। एक जगह शांति से बैठकर अपनी पीठ सीधी रखकर आंखें बंद करके 1 से लेकर 3 अपने अंदर गिन सकते हो। एक बोलकर लंबी सांस ले और छोड़े। आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, उस पर ध्यान दे। ऐसा करते वक्त 2-3 बार गहरी सांस लेने के बाद धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों की तरफ, या फिर जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, जिसके वजह से आपको आपकी शरीर में अवेयरनेस फील होती हो, आप वो बोल सकते हैं। मंत्र बोलते समय आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। मानो आप ओम बोल रहे हो, तो बोलते समय आप उस पर ध्यान दीजिए, सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त। शुरुआती दिनों में आपका ध्यान भटकेगा, क्योंकि आपको आदत नहीं है एक जगह पे बैठने की। जैसे कि आपका ध्यान भटकेगा, आप फिर से उसको अपनी सांसों की तरफ लेके आओ। कभी कभी आपके दिमाग में गुस्सा बढ़ाने वाली बातों के बारे में आप सोचोगे, कभी कभी हंसी मजाक वाली बातें, और आप उसमें बहने लगोगे। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है ध्यान लगाना। फिर से अपने ध्यान को अपने सांसों पर लाओ। पहले दिन हर मिनट ध्यान भटकेगा, फिर आपके अंदर धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ेगा। पहले आप 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं मेडिटेशन करना, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ा सकते हैं। मैं खुद डेली 20 मिनट मेडिटेशन करती हूँ। अगर मानो कभी बहुत अर्जेंट कहीं जाना है, फिर भी मैं कम से कम 10 मिनट तो मेडिटेशन करती ही हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ हम सबके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेडिटेशन बहुत खूबसूरत चीज़ है, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं करते। मेडिटेशन करने के लिए ना ही आपको दिमाग लगाना है, ना ही कोई भारी भरकम कुछ मेहनती वाला काम करना है। सिर्फ खुद के शांति के लिए कुछ टाइम खुद के साथ बैठना है, और कुछ वक्त खुद के साथ बैठकर हमारी जिंदगी में अगर शांति, स्पष्टता, स्थिरता, जागरूकता, ये
बढ़ेंगी तो हमको खुद के लिए टाइम निकालना ही चाहिए, क्योंकि बिना शांति, स्पष्टता, स्थिरता, जागरूकता के बिना हम जिंदगी में कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर सकते। जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे अंदर ये 4 खूबियां होने से हम हर चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर मानो ध्यान देने की हमारी आदत नहीं है तो हम जो भी काम करते हैं उसे सिर्फ पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन मानो ध्यान लगाना ये हमारी आदत बन गई हो तो हमारे अंदर हम खुद को पूर्ण समझते हैं और कोई भी काम पूर्णता से करते हैं। और हम जो भी हमारे अंदर शांति महसूस करते हैं, पूर्णता महसूस करते हैं, स्पष्टता महसूस करते हैं, वो हमारे काम में भी दिखाई देता है कि हम कितने लगन से काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति का काम देखकर वो व्यक्ति कैसा है उस चीज का अनुमान लगाया जाता है। और हर व्यक्ति को तो अपने काम से ही तो जाना जाता है। हर इंसान को खुशी होती है जब कोई भी इंसान उसको उसके काम से जाना जाए। हमारा नाम घर वाले रखते हैं, वो हम तय नहीं करते, लेकिन हम कौन सा काम कर सकते हैं, क्या हमको अच्छा लगता है, वो हम खुद तय करते हैं। हमारी खुद की पहचान हम खुद बनाते हैं। सबको ऐसा लगता है दुनिया में सारे लोग उनको उनके काम से जाने जाए। दुनिया में यही एक ऐसी ताकत है जो किसी भी व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाती है। क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें, कोई भी चीज सीखने के लिए, एक्शन लेने के लिए मेंटली रेडी करके रखें कि जिंदगी में मैं कुछ भी सीख सकती हूँ। ये आत्मविश्वास दिला सकते हैं और ये सब मुमकिन होगा जब हमारा दिमाग शांत होगा, स्थिर होगा, फोकस होगा। हमारा दिमाग दुनिया को छोड़ जब खुद पर उसका ध्यान होगा तब ये सब कुछ मुमकिन होगा। और इन सब के लिए हमको ध्यान करना होगा, शांति से एक जगह पे टिक कर बैठना होगा। ध्यान करते वक्त अपने आप को फोर्स नहीं करना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ध्यान स्ट्रेस वाले माइंड को रिलैक्स करने के लिए होता है, ना कि दिमाग पर प्रेशर लेने के लिए। ध्यान लगाना बहुत ही आसान है। मानो आप बहुत घंटे से कुछ भी अजीब गरीब चीज सोच रहे हो। बाहर से तो आप एकदम शांत लग रहे हो, पर अपने दिमाग के अंदर कंटिन्यूअसली सोच रहे हो और आप सोचने को लेकर बहुत ही परेशान हो गए हो। आपका माइंड कंटिन्यूअसली मेंटली आपसे काम करवा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है और अभी आपको शांति की जरूरत है। एकदम से आपको याद आया कि अरे मैं तो 2 दिन से मेडिटेशन कर रहा हूँ, क्यों ना अपने सांसों पर फोकस किया जाए। फिर आप आपकी सांसों की तरफ ध्यान दे रहे हो। सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय और धीरे धीरे आप भारी भरकम सोच से भरा हुआ दिमाग बिल्कुल ही ना के बराबर हो रहा है। वो जो आपको सुकून मिलता है उसे कहते हैं ध्यान देना। किसी एक चीज पर, सांसों पर या फिर मंत्र पर ध्यान देना। अपने भटके हुए माइंड पर जो कि कंट्रोल से बाहर जा चुका है उसे याद दिलाना, उसे बार बार खींचकर एक जगह पे बिठाना, एक जगह पे फोकस करवाना, वो होता है ध्यान। ध्यान अपने आप में सुकून है, शांति है। जिंदगी जीने के लिए उत्साह स्फूर्ति देती है, एक उल्लास जगाती है। जिंदगी से खामोशी से प्यार करना सिखाती है, बिना किसी से बोले कहे प्यार को महसूस कराती है। यूनिवर्स, सृष्टि से जो हमारा जुड़ाव है, जो हम अपना माइंड कंट्रोल से बाहर जा चुका है, जो वो नहीं देख सकता, वो दिखाती है। हम अपने दिमाग के अंदर इमेजिनरी वर्ल्ड बनाकर उसी के अंदर जीते हैं। 99.99% हम वैसे ही इमेजिनरी जीते हैं। ध्यान से हमारे अंदर एक अवेयरनेस आता है, एक हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं। जो हमारी ख्वाहिशें होती है, दिमाग के अंदर एक इमेजिनरी स्वर्ग होता है कि स्वर्ग का उपभोग हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये सब बातें हम सोचते हैं। लेकिन अवेयरनेस, ध्यान करने से हम ये सब छोड़कर हम अपनी जिंदगी में बेस्ट मोमेंट कैसे जिए, अपने विचारों को कैसे रखें, अपने एक्शंस कैसे होने चाहिए, इन सब पर ध्यान देते हैं। हम अपनी अभी की जिंदगी स्वर्ग जैसी जीते हैं, बाद के लिए कोई ख्वाहिशें नहीं रखते। हम अपनी पूरी जिंदगी अपना 100% देकर जीते हैं, कुछ इमेजिनेशंस में इच्छा नहीं रखते। और जो भी प्रॉब्लम्स जिंदगी में आती है उसे भागने के बजाय, टालने के बजाय उसे सुलझाने में जुट जाते हैं। जो चीज जब करनी है, जैसे करनी है, जहाँ करनी है, उसे वही सही टाइम पे करके उससे फ्री हो जाते हैं। फिर माइंड भी नेक्स्ट चीजों के ऊपर ध्यान देने के लिए रेडी होता है। हम ध्यान के माध्यम से अपनी जिंदगी गहरी और सुंदर बना सकते हैं, सुगंधित कर सकते हैं। आपने वो कस्तूरी हरण की कहानी तो सुनी होगी जो
जिस सुगंध के पीछे वो हरण जिंदगी भर ढूंढते ढूंढते थक जाता है, वो सुगंध उसके नाभि से आती है। उसी तरह शांति हमारे अंदर है, उसे बाहर खोजने में अपना समय जाया न करे और ध्यान से ये सुगंध हमारे अंदर से बाहर बहता ही रहता है। हम जहाँ जाए वहाँ ये सुगंध हमारे साथ चलता है। मेरा ऐसा मानना है कि सभी के घरों में सुबह उठकर ध्यान लगाने की आदत पड़नी चाहिए। बहुत साधारण तरीके से अपनी पीठ सीधी रख के अपने सांसों पर ध्यान देना, सिंपल मेडिटेशन, बेसिक मेडिटेशन सबको करना चाहिए ताकि सभी की मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, सभी मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहे। धन्यवाद। मैं आप सबकी दोस्त चूज टू क्लैरिटी चैनल के माध्यम से आप सबकी जिंदगी में क्लैरिटी लाने की उम्मीद करती हूँ।